वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 अप्रैल 2026 और 16 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा का किया उद्घाटन। संविधान जो 131वां संशोधन विधेयक है 2026, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 87वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 15 अप्रैल को क्या पढ़ा? बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो सम्राट चौधरी ने। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता? सुजीत कलकल और अभिमन्यु मांडवाल ने। महिला एकल खिताब 2026 मियामी ओपन में किसने जीता? आर्याना संबालेका ने। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनीता चौधरी को। इसके अलावा हमने पढ़ा अमेरिकी राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी के प्रमुख ने इस्तीफा कब दिया? 17 मार्च 2026 को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस एआई संचालित प्लेटफॉर्म की घोषणा की उसका नाम क्या है? जो शोध प्रकाशनों को 18 भारतीय भाषाओं को सरल सामग्री में बदलता है वो है सरल एआई। और सावन बरवाल ने 12 अप्रैल 2026 को NN मैराथन रोटरडेम में कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा? तो मैराथन राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है 48 साल पुराना। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका डेली टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर उपलब्ध हो जाती है। तो ऑल इन वन की ये टेस्ट सीरीज है अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। इस टेस्ट सीरीज में आपको 31 दिसंबर 2026 तक डेली, वीकली, मंथली आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 16 अप्रैल 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है? तो अभी कल परसों मैंने टेलीग्राम पे आपके लिए न्यूज़ डाली थी कि मोदी जी है वो उत्तराखंड की यात्रा पर रहेंगे, यानी कि 14 और 15 अप्रैल को मोदी जी उत्तराखंड की यात्रा पर रहेंगे। तो वहाँ पे मोदी जी ने हाल ही में किस आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया? तो ये है दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। तो दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा ये एक विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। यह गलियारा दिल्ली और देहरादून के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विकास क्या है? क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। और इस कॉरिडोर पर कुल 12 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया गया है, यानी कि जो दिल्ली देहरादून आर्थिक जो गलियारा है इस पे 12 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया गया है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कहाँ पे? मोदी जी ने। उसके बाद में मोदी जी उत्तराखंड की यात्रा के बाद में कर्नाटक की यात्रा पर वो रहे थे। सागर कवच अभ्यास का आयोजन किन क्षेत्रों के अंदर हुआ है? सागर कवच 2026 का आयोजन ये लगभग हर महीने इसका आयोजन होता रहता है। तो ये अब की बार अभी मार्च 2026 के अंदर ये सागर कवच अभ्यास का आयोजन हुआ है। कहाँ पे? माहे, पुदुचेरी और केरल तटीय क्षेत्र के अंदर। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, माहे और केरल का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया जा चुका है। बस आपको स्थान निश्चित तौर से याद रखना है। ये देखो तस्वीर के अंदर आपको इस प्रकार ये अभ्यास होता है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजन मार्च 2026। स्थान है माहे और केरल के तटीय क्षेत्र में। प्रतिभागी भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय पुलिस, मत्स्य विभाग, सीमा शुल्क और खुफिया एजेंसी द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। बस निश्चित तौर से आपको एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो इतने से पूछा जाएगा। हो सकता है आपके लिए एग्जाम में इसकी तारीख है वो स्थान है वो पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा पेश संविधान यानी कि 131वां संशोधन विधेयक 2026 में लोकसभा से संबंधित क्या प्रस्ताव है? ये काफ़ी 2 दिनों से काफ़ी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि जो संविधान के अंदर 131वां संशोधन विधेयक है 2026 उसमें कुछ प्रस्ताव करने का निर्णय लिया गया है। इसमें क्या होगा? उन्होंने कहा
कि हम लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 से करनी है। ये प्रस्ताव इसके अंदर चल रहा है कि 543 से बढ़ाकर हम 850 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अच्छे तरीके से। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हो सकता है एग्जाम में आपको पॉलिटिकल के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्तुत एक संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव है। प्रमुख प्रावधान लोकसभा में सदस्यों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव इसके अंदर किया गया है। यानी कि हम इसके एक संवैधानिक संशोधन करेंगे, इसमें क्या होगा कि हम 543 से बढ़ाकर 850 करेंगे सीटें। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसमन से जुड़े नियमों में संशोधन का प्रस्ताव और महिला आरक्षण को तेजी से लागू करने का प्रावधान है किया गया। यानी कि कुछ और भी संशोधन जो प्रावधान है वो लागू किए जाएंगे। इसके अलावा इस संशोधन का उद्देश्य है कि संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव करना है, जो इस प्रकार है। अब देखो अनुच्छेद 81 में, अब आपको पता है 80, ये दोबारा बता देता हूँ, 79, 80 और 81 में है। 79 में तो है संसद, इसके बाद में इसमें है राज्यसभा और इसके अंदर है लोकसभा। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद इसके अंदर है। अब इसमें देखो क्या क्या बदलाव है। भारत के राज्यों से अधिकतम 815 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सदस्य जाएंगे। यानी कि भारत के राज्य है उनमें अधिकतम 815 सदस्यों का चुनाव होगा, केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम 35। देश से संसद में जनसंख्या और प्रतिनिधित्व का संतुलन सुधारना, चुनावी परिसमन प्रक्रिया को और अधिक अद्यतन और प्रभावी बनाना और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। निश्चित तौर से महिलाओं की भी भागीदारी इसके अंदर बढ़ेगी। तो ये प्रस्ताव चल रहा है कहाँ पे, लोकसभा। अगला, नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन कब किया जाएगा, ये काफी चर्चा में चल रहा है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन है। इस अवसर पर मोदी जी के द्वारा इस अभियान का आयोजन किया जाएगा। तो ये होगा 17 और 18 अप्रैल 2026 को। अब है 17 और 18 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि कल 17 अप्रैल है, कल और परसों 2 दिन इसका आयोजन चलेगा। तो नारी शक्ति वंदन रन 2026, इसका जो आयोजन है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना और विकसित भारत की परिकल्पना में नागरिक भागीदारी मजबूत करना है। आयोजन की थीम #नारी शक्ति वंदन, ये पॉइंट नोट कर लेना। इसकी थीम निश्चित तौर से एक राष्ट्रव्यापी ये रन है और इसका आयोजन 17 से 18 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन होगा। अब देखो इसके बारे में कहाँ कहाँ होगा। 17 अप्रैल को तो होगा पटना और जयपुर में, अब जयपुर भी है देखो इसके अंदर शामिल। 18 अप्रैल को दिल्ली, कटक, मुंबई, इंदौर और बेंगलुरु, इसके अंदर इनका आयोजन होगा। नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन संसद के 16 से 18 अप्रैल 2026 तक चल रहे सत्र के संदर्भ में किया जा रहा है। यानी कि संसद सत्र चल रहा है 16 से लेकर 18 अप्रैल तक, उसी के अकॉर्डिंग इस नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन किया जाएगा। तो ये 17 को पटना और जयपुर में, बाकी 18 अप्रैल को दिल्ली, मुंबई, इंदौर और बेंगलुरु का आयोजन होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, गजब का प्रश्न है ये। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ है इंदौर, मध्य प्रदेश। यहाँ पे हुआ है इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। अब इसके अंदर कौन विजेता रहा, महिला एकल के अंदर कौन विजेता रही, अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। तो 87वीं सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आयोजन स्थल इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था 14 से लेकर 21 मार्च 2026 को। पुरुष एकल में विजेता रहे थे मानव ठक्कर PSPB से, और उप विजेता रहे जीत चंद्र है रेलवे से, वो इसके अंदर उप विजेता रहे थे। अब पुरुषों के अंदर याद रखना विजेता मानव ठक्कर। तो फाइनल परिणाम ये आपको जरूरत नहीं है, मानव ठक्कर का पहला ये सीनियर राष्ट्रीय एकल खिताब इन्होंने जीता। अब महिला एकल की बात करूं, विजेता रही थी यशविनी घोरपड़े PSPB से, और उप विजेता रही सिंड्रेला दास जो PSB से संबंधित है। याद रखना दोनों में, पुरुषों में मानव ठक्कर और महिला में यशविनी घोरपड़े, और यशविनी का ये पहला सीनियर राष्ट्रीय एकल खिताब इन्होंने जीता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 14 से 21 मार्च 2026 कहाँ पे, इंदौर, मध्य प्रदेश। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 सूची में भारत की कितनी संपत्तियां शामिल हैं, ये चर्चित स्थलों में से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो हाल में टाइम
मैगजीन द्वारा जारी हुई है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026, उस सूची के अंदर भारत की कितनी संपत्तियां शामिल है? वो है 3। यानी कि भारत के 3 स्थान है वो काफी चर्चा में है। वो 3 का स्थान कौन कौन से हैं वो देखो आपके सामने। तो टाइम मैगजीन ने मार्च 2026 में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 सूची जारी की है। इस सूची में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल, होटल और अनुभवों को शामिल किया गया है। जितने भी पर्यटक स्थल है, होटल है, अनुभवों को उनको शामिल किया। इसमें कुछ प्रमुख संपत्तियों को भी सूची में जगह मिली है जिनके उनके अद्वितीय अनुभव, वास्तुकला और टिकाऊ पर्यटन के लिए उनको चुना गया है। तो कुछ संपत्तियों को सूची मिली है जिसमें अद्वितीय अनुभव, वास्तुकला और टिकाऊ पर्यटन के लिए चुना। जैसे इसमें संस्थान, तो ये 3 ही संस्थान है। ये देखो, द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट मध्य प्रदेश का, मारोखेत जोधपुर राजस्थान का, और शक्ति हिमालय उपकरण लॉन्ज है कुमाऊं उत्तराखंड का। ये 3 स्थान है वो काफ़ी चर्चा में, जिनको टाइम मैगजीन ने मार्च 2026 में वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 सूची में शामिल किया है। तो तीनों के स्थान आपको याद रखने हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित कथित विजय मेहराब को क्या नाम दिया गया था? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित कथित विजय मेहराब को क्या नाम दिया गया है? तो आर्क डी ट्रंप क्या नाम दिया गया? ये देखो आपके सामने तस्वीर में इनके हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, आर्क डी ट्रंप इसको नाम में दिया गया है। तो ये विजय मेहराब को आर्क डी ट्रंप नाम दिया गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशाल सुनहरे रंग से सजी विजय मेहराब बनाने की योजना का अनावरण किया था और इस मेहराब को आर्क डी ट्रंप नाम दिया जाएगा और इसे वाशिंगटन डीसी के अंदर बनाया जाएगा। कहाँ पे बनेगा? वाशिंगटन डीसी में। लगभग ये स्मारक लगभग 250 फीट ऊंचा होगा और इसे यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल और लिंकन मेमोरियल जैसी प्रतिष्ठित इमारतों से भी बड़ा बना देगा। तो लगभग 250 फीट ये ऊंचा बनेगा। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, हिंद महासागर पोत सागर 14 अप्रैल 2026 को मालदीव के माले से 6 दिवसीय पारागमन पूरा करने के बाद थाईलैंड के फुकेट पहुंच चुका है। ये पॉइंट इस प्रकार के पढ़ लेना, सीधे प्रश्न छपेंगे और आपकी बार 2.0 फर्स्ट ग्रेड की आएगी, उसमें ये इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड अपनी नवीनतम मलयालम फिल्म है अच एल्बम यानी कि ग्रेम्पाज एल्बम को रिलीज करने के लिए तैयार है। और मोदी जी ने कर्नाटक के मांड्या में श्री क्षेत्र आदिचुनगिरी में श्री गुरु भैरवेक्य मंदिर का शुभारंभ किया है। तो ये देखो, इससे पहले मोदी जी उत्तराखंड गए, उसके बाद में कर्नाटक की यात्रा पर रहे थे। ये इन्होंने वहां पे इस मंदिर का उद्घाटन किया है कर्नाटक के अंदर। ये वन लाइनर है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ऑपरेशन हिम सेतु किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना द्वारा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय नौसेना के 6 माई कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई नौसेना बेस, कोचिन शिपयार्ड, नौसेना भवन नई दिल्ली और विशाखापट्टनम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यश डोज अपनी क्या थी? अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 36 में है। इसमें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का उल्लेख। 37 में है, इस भाग में अंतर्वृष्टि तत्वों का लागू होना, याद रखना इनको। 38 में है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और 40 में सभी को पता है ग्राम पंचायतों का संगठन। ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखो नेक्स्ट, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था तब वह राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दें? राजस्थान की कुल लोकसभा सीटें 25 है, जिसमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके कहने पर ही मैंने डेली आपको नेक्स्ट डोज की ये मुहिम स्टार्ट कर दी है, तो इसलिए आपका भी ये फर्ज बनता है कि डेली हम इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो इनको अच्छे तरीके से भाई दिया करो। देखो, जब से मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है तब से मैं लगातार आपको ये मुहिम दे रहा हूँ और लगातार आपको मिलती रहेगी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये स्कूल व्याख्याता की 1.0 बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये बुक आपको नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से बुक आपको मिल जाएगी। और ये स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटी थर्ड ग्रेड है,
LDC है, CAT है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। इनको आप लेकर अच्छे तरीके से करंट का अभ्यास कर सकते हो। इस साथ ही करेंगे वीडियो को जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास 16 अप्रैल 2026। इस साथ ही कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।